फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के अपने यूट्यूब चैनल पर टॉपिक कौन सा रहेगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रे कोड एंड इट्स इंटर कन्वर्जन विद बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ए ग्रे कोड, उसके बाद उसका इंटर कन्वर्जन विद बाइनरी नंबर। ठीक है, क्योंकि अपन डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हर एक नंबर बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए ईजीनेस के लिए। तो अब अपना क्या है, ग्रे कोड क्या है? तो ग्रे कोड को समझ, अब ग्रे कोड के हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं कि ग्रे कोड को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी नंबर। उस ग्रे कोड को हम और क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, तो RBC। ऑलराइट, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रे कोड को हम क्यों रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट है कि वी कॉल इट ग्रे कोड। इसको हम ग्रे कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कोड की जो डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नेम क्या था अपने पास? फ्रैंक ग्रे। तो उसने अपना नाम दे दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रे कोड। ठीक है, और तीसरा अपने पास क्या है? अनवेटेड कोड। फोर्थ पॉइंट है यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमम एरर कोड। ठीक है, अब वन बाई वन इनकी स्टडी करते हैं। तो अपने पास पहला क्या है? रिफ्लेक्टेड कोड क्यों कहते हैं इसको? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम ग्रे कोड फाइंड आउट करते हैं कि ग्रे कोड लिखते कैसे हैं, 0 to 16 नंबर, 15 नंबर तक। ठीक है, एंड सो ऑन, कितनी भी ब्रांच हो वहाँ तक कैसे लिखेंगे। बट हम अभी आपको 2-3 एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। जैसे 1 बिट ग्रे कोड हो तो कैसे लिखते हैं, 2 बिट ग्रे कोड हो तो कैसे लिखते हैं, 3 बिट हो तो कैसे, 4 बिट हो तो कैसे। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करो। तो अपने पास क्या होता है? 1 बिट में तो वही है अपना, क्या है? 0। देखो, सबसे पहले तो पॉसिबल केसेस देखा करूँ। क्यों? क्योंकि हम जो बेसिकली जो ग्रे कोड है ना, एक तरीके से बाइनरी कोड ही होता है। बाइनरी कोड मीन्स जिसमें 2 डिजिट यूज हो, 0 and 1। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। जैसे एक ये रिफ्लेक्टेड कोड है, ये अनवेटेड कोड है, ये साइक्लिक कोड है। ठीक है, तो वो समझेंगे कैसे। तो देखो, अपने पास यहाँ पे भी 2 बिट्स यूज होनी है, 0 and 1। तो 1 बिट ग्रे कोड आप कैसे लिखोगे? तो 1 बिट है तो पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 2 की पावर 1। तो 2 ही केसेस होंगे, आइदर 0 या फिर 1। ठीक है, अब अपनी 2 बिट पे आ जाओ। 2 बिट के पॉसिबल केसेस हमने बता दिए, 2⁻², तो 4 पॉसिबल केसेस बन गए। तो इसको आप लिखोगे कैसे? कि जैसे देखो, पिछले वाले का यूज़ करेंगे हम। हमने क्या किया? पहले 0 1 लिखा। क्या लिखा आपने? 0 1। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, मैं 2 बिट का एग्जांपल ले रही हूँ। तो प्रीवियस में अपने पास रिजल्ट ये था ना, 0 1। उसके बाद हम बीच में एक मिरर शेप लगा देते हैं। मिरर्स का काम क्या होता है भाई? चीज़ को रिफ्लेक्टेड करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिरर में जो अपनी साइडेडनेस होती है ना, जैसे अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है मिरर में, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है। तो बेसिकली साइड्स चेंज हो गई। तो इसी तरह इसमें करेंगे हम, रिफ्लेक्टेड होना। तो आपका ऊपर का नंबर क्या है? 0 1। तो आपने जब मिरर को लगा दिया ना, तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर अपना 1 आ जाएगा, नीचे अपना 0 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 0 और 1, तो अपने यहाँ से आ गए भाई। ऑल राइट, और अब जैसे मैंने मिरर लगाया तो ये नंबर क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गए। तो पहले 1 आ जाएगा एंड देन 0। ठीक है, ओके। तो 0 1 था, मिरर लगाते ही ये 1 हो गया। अब ऐसे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लोअर में आ रहा है तो अभी सबसे टॉप में हो जाएगा 1 and 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आप देखो क्या करना है, अपने पास 4 पॉसिबल केसेस थे ना, उसका हाफ करना, एक बार 2 आएगा। तो 2 ही तो 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। ठीक है, 0 और 2 ही वैल्यूज़ के आ जाएंगी आपकी 1। इसलिए आप यहाँ पे, तो आपका नंबर क्या हो गया भाई? 0 0 0 1 1 1 1 0। ऑल राइट, और ये नंबर कैसे गेन किया हमने? रिफ्लेक्टेड की फॉर्म में। इसलिए इन कोड का नाम क्या होता है भाई? रिफ्लेक्टेड कोड। देखो, मैं चलो पहले आपको डेसिमल नंबर लिख लेते हैं अपन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, क्योंकि अब हमें स्टडी करने वाले हैं 3 बिट्स की। तो 3 बिट्स के लिए पॉसिबल केसेस कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं ना। तो 7 तक ही काम चल जाएगा अपना, 0 to 7 8 होते हैं। तो भाई अब हम 3 बिट ग्रे कोड को लिखने का तरीका देखेंगे। तो सेम एज इट इज़ प्रोसीजर को फॉलो करो। क्या जो प्रीवियस होती है ना, वो 4 रिजल्ट्स तो सेम एज इट इज़, 0 0
011110। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको पहले साफ़ कर देती हूँ रब। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, 00, मैंने प्रीवियस का यूज़ किया है 2 बिट वाला, 011110। ठीक है, ऑल राइट। अब आप क्या यूज़ करोगे, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि देखो पॉसिबल केसेस 8 है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे करेंगे हम, 4 वाला, क्योंकि इक्वल पार्ट कर लिया करो। 8 का हाफ कितना होता है, 4 ही तो होता है, तो 4 बिट्स ऊपर लिख दी। अब ये जो 4 बिट्स नीचे आएंगी वो कौन सी वाली आएंगी, रिफ्लेक्टेड वाली। तो रिफ्लेक्टेड में आपको पता है जो सबसे नीचे वाला नंबर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो 10110110 ये आपने नंबर लिख लिए इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड। ओके, अब आप 3 बिट्स यूज़ करनी है ना, अभी तक तो अपन ने 2 बिट्स यूज़ किए है ना, तो आप कैसे करोगे, अब अपनी एक MSB बिट और लिखनी रह गई, तो क्या है, 8 का इक्वली डिवाइड करना 4 तो 4 ऊपर की 0 और नीचे उसकी रिफ्लेक्टेड मीन्स 111। समझ में आ गया, तो हमने ये नंबर लिखे। वैसे आपको ये नंबर आने चाहिए, जो आप ऊपर वाले हैं ये पिछली वाली बिट से यूज़ करते हो, नीचे वाले उसकी रिफ्लेक्टेड फॉर्म, आगे की 4 और इसकी 1। ठीक है, और एग्जांपल देख लो ताकि आपको और क्लियरिफाई हो जाए। 4 बिट का आप खुद लिखोगे, कैसे लिखना है 4 बिट का, मैंने 8 डिजिट्स जो पीछे वाली यूज़ की है 100 तक, फिर उसको आपने रिफ्लेक्टेड दिखाना है। तो रिफ्लेक्टेड कैसे दिखाया आपने, 100 पहले आ जाएगा, 101 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। और MSB बिट कैसे लिखोगे, आगे की 4 80 एंड फिर 81, क्योंकि पॉसिबल केसेस यहाँ पे कितना है 16, तो 8 पे इक्वली डिवाइड कर लिया करो। ठीक है, ऑल राइट। तो हम जो ये नंबर गेन कर रहे हैं अपने ग्रे कोड में, और ये भाई आपका कंटिन्यू है, कैसे, डेसिमल में लिखोगे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, ये लास्ट वाला नंबर आपका 15 होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो मीन्स आप ग्रे कोड कैसे गेन कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन आपने गेन किया, इसलिए इसका जो फर्स्ट हमने क्या कहते हैं, फर्स्ट जो पॉइंट लिखा था आपने, पॉइंट क्या लिखा था फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। वो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा क्यों इसको रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कहते हैं। ये हेडिंग भी आपको क्लियर है, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के बाद, मतलब साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखी गई है। फ्रैंक ग्रे जो साइंटिस्ट था उसने अपना नेम दे दिया था। ऑल राइट, आप देखो थर्ड पॉइंट समझो, अनवेटेड कोड क्यों है, एंड लास्ट पॉइंट अपना क्या है, यूनिट डिस्टेंस कोड एंड मिनिमम एरर कोड। तो इसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, जो आपने डायरेक्ट क्या है, हमने आपको समझा दिया कि ग्रे कोड कैसे लिखते हैं 0 to 15। अब आपने क्या ले लिया, कलेक्शन ले लिया क्या, ताकि आप ईजिली समझ सको विद द हेल्प ऑफ बाइनरी कंपेयर करके। डेसिमल नंबर लिखिए आपने 0 to 16। ठीक है, और राइट, बाइनरी नंबर आपको लिखना आता है 8421 से, तो आप डायरेक्ट 15 तक लिख लोगे 111, और 16 आप जब 2 से डिवाइड, 16 कैसे लिखोगे, 16 8421 रूल से। ठीक है, ऑल राइट। अब ये आप पिछले लेक्चर में इजीली कवर कर चुके हैं। अब ग्रे कोड देखते हैं, ग्रे कोड कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है 4 बिट्स आपको अभी सीखा है कि ग्रे कोड को कैसे लिखते हैं 4 बिट्स में, ये आप इजीली गेन कर लोगे। ठीक है, और आपको एक इजी तरीका बता देंगे, वो तो आपको क्यों समझाया था, ताकि आप क्लियर हो सके कि रिफ्लेक्टेड कोड कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट तरीका बता देंगे कि ग्रे कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो आपने 0 to 15 बाइनरी नंबर भी लिख लिया, और 0 to 15 तक लगा लो, 0 to 15 आपने ग्रे कोड भी लिख लिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि अनवेटेड कोड कैसे है। आप देखो उसका नाम से क्लियर करो, वेटेड मतलब आपने हर एक पोजीशन का वेट किया था। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मैं नंबर ले लेती हूँ 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर लिया, तो आपने ये वेटेड क्यों कहा था कि इसके हर एक पोजीशन का वेट, जैसे बेस 2 की चल रहा है ना, तो आप ऐसे लिखते हो 2 की पावर 0, फिर अगला भी 0 है 2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट टर्म भी 0 है 2 की पावर 3, फिर लास्ट टर्म क्या बनती है अपनी 8 में 1 MSB वाली 2 की पावर 4। हाँ सही है, 0 1 2 3 आएगा। ओके, तो अपना नंबर कितना आया, ये टर्म तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो गई, तो 2 की पावर 3 8 बचता अपने पास। तो यही अपना आंसर था, इसलिए हम वेटेड फॉर्म में लिख रहे थे ना 8 को, मीन्स हर एक पोजीशन का कुछ ना कुछ वेट है। बट यहाँ पे ग्रे कोड का नंबर क्या आया, 1100 करके देख लो भाई, बेस तो 2 ही है क्योंकि 2 बिट्स यूज़ कर रहे हैं। ये 2 टर्म तो 0 हो गई, नंबर लिख लो 0 1 2 3। तो अपने पास क्या हो गया, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, तो 2 की 3 8 प्लस
2 2 जा 4 12, जो कि अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर क्या है? अपना 8 आंसर है। और करस्पॉन्डिंग बिट्स क्या है ग्रे कोड में? 1100, 8 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 1100 वेट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा कोड है? अनवेटेड कोड है। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आप लोग अपना पॉइंट क्या था अगला? यूनिट डिस्टेंस का, है ना, कि वो यूनिट डिस्टेंस कवर करता है। अब देखो, वैसे तो पता है ग्रे कोड की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। जैसे आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो ना, प्लस माइनस वाला, उसमें हम ज़्यादा यूज नहीं करते उसका। बट इसकी एक इम्पोर्टेंस यूज़ क्या है वो आपको अभी बताएंगे, स्विचिंग ऑपरेशन वाली। देखो आपको, जैसे भाई मैं सक्सेसिव लेके चल लो 0 से ग्रे कोड की, आपको एक और डेफिनेशन देखने को मिलेगी। क्या? ग्रे कोड वो होता है उसमें मिनिमम चेंज ऑफ मीन्स चेंज ऑफ बिट, मिनिमम चेंज ऑफ बिट मतलब एक टाइम पे एट ए टाइम ओनली 1 बिट का चेंज होता है। क्या कह रहे हैं हम? एट ए टाइम ओनली 1 बिट का चेंज होता है जब आप दूसरे वैल्यूज़ पे जा रहे हो। इसलिए देखो पॉइंट्स को वापस से कवर कर लिया करो। अपना पॉइंट क्या था? ये क्लियर हो गया आपका रिफ्लेक्टेड कोड, ये क्लियर हो गया, अनवेटेड कोड क्लियर हो गया। अब मैं चलो आपको एक ये चीज़ और बता देती हूँ, साइक्लिक कोड क्या है, फिर उसके बाद यूनिट डिस्टेंस कोड करेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक कोड होता है 2 सक्सेसिव वैल्यूज डिफर्स इन ओनली 1 बिट। मीन्स उसमें जो सक्सेसिव वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ ओनली 1 बिट का होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? साइक्लिक कोड बोलते हैं। और देख लो आप एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन देखो, करेक्ट राइट डाउन कर रखी है। क्या? साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड क्या होता है? इन साइक्लिक कोड सक्सेसिव कोड मीन्स जो आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग कोड इन ओनली 1 बिट पोजीशन। जो प्रीसीडिंग वैल्यूज होती है ना, उससे सिर्फ क्या करता है? 1 बिट का चेंज होता है उसकी पोजीशन में। और ग्रे कोड कैसा कोड है? साइक्लिक कोड। क्या बोला आप लोगों ने? इन साइक्लिक कोड सक्सेसिव कोड वर्ड डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग कोड इन ओनली 1 बिट पोजीशन। क्लियर नहीं हुआ? आई थिंक देखते हैं कैसे क्लियर करें। देखो भाई, मैंने ग्रे कोड के ऊपर फोकस करो सारा। आप 0 से 1 पे गए तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बिट का चेंज हो रहा है ना। ऊपर मैंने नंबरिंग दे दिया है, G3 ये G2 है, ये G1 है, ये G0, G4 द ग्रे, इसलिए मैंने नाम दे दिया G इज़ द ग्रे। तो G नाम से आपने डिवाइड कर दिया। अब देखो जब 0 से 1 तक जा रहे हो ना, सिर्फ G0 वाली टर्म चेंज हो रही है, सॉरी बिट G0 वाली बिट चेंज हो रही है, 0 to 1। और तो सारी सेम एज इट इज़ है भाई आपकी, तो 0 to 1 ही का तो चेंज हो रहा है, तो मीन्स 1 बिट पोजीशन चेंज। आप 1 से 2 जा रहे हो तो यहाँ पे देखो 1 से 2 गए आप, तो 1 वाली पोजीशन क्या है? 0 0 1, और 2 वाली पोजीशन क्या है? 0 0 1 1। तो देखो इसमें 1 वाली ये तो सेम एज इट इज़ है, सिर्फ इस बिट में चेंज है, और ये वाली सेम, ये वाली सेम। तो 0 से 1 तो मीन्स 1 बिट का चेंज हुआ ना सिर्फ, मतलब सक्सेसिव मीन्स आप आगे प्रोपोगेट करते हुए जा रहे हो, उसमें सिर्फ प्रीसीडिंग वैल्यू से 1 बिट का चेंज है। अब ये देख लो भाई क्या है? 0 0 1 1, तो आप देखो सिर्फ 1 से 0 का चेंज हो रहा है और सारी बिट सेम एज इट इज़ है, तो एक टाइम पे 1 ही बिट का चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? साइक्लिक कोड। ठीक है, तो आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गया है कि रिफ्लेक्टेड कोड क्या होते हैं, इसको ग्रे कोड बोलते क्यों है, ये अनवेटेड कोड क्यों है। अपना 4th टॉपिक क्या हो गया अब? साइक्लिक कोड क्या है। साइक्लिक कोड मतलब जब अगली वैल्यूज़ को आप जा रहे हो उसमें सिर्फ 1 बिट का चेंज होगा आपके पास। ठीक है, ऑलराइट। अब लास्ट पॉइंट देखो, अपना यूनिट डिस्टेंस क्या है, यही इसी का इम्पोर्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का टॉपिक एक्चुअली में है क्या? ऑलराइट, तो अब देखो, और उसकी मिनिमम एरर कैसे रिड्यूस करता है। मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, एक 3 नंबर ले लिया, एक 4 ले लिया। मैंने साथ में बाइनरी नंबर भी लेके चली हूँ और ग्रे कोड भी। तो 3 नंबर को आपने कैसे लिखा? 0 0 1 1, है ना। 4 नंबर को कैसे लिखते हो बाइनरी में? 0 1 0 0। ग्रे कोड को हमने लिख के दिखा दिया यहाँ पे ग्रे कोड में। अब देखो कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो 3 से 4 गए तो 1 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगली वाली टर्म भी 1 से 0 में, और नेक्स्ट टर्म भी 2 भी 0 से 1। तो मीन्स हम क्या कह रहे हैं, 3rd नंबर से 4th नंबर पे गए ना, तो आपकी कितनी बिट्स चेंज हो रही है? आपकी साइमल्टेनियसली 3 बिट चेंज हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ 0 से 1 1 बिट चेंज हो रही है।
तो मीन्स ग्रे कोड में तो एक बिट चेंज होती है अगली वैल्यू को प्रोसीड करने के लिए, और बाइनरी में तो पता नहीं एक से ज़्यादा चेंज हो रही है। और यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 3 बिट्स का चेंज साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे 1 बिट का चेंज होता है ना ग्रे में, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया भैया आप लोगों ने, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, मीन्स उसने सिर्फ अगली वैल्यू तक जाने के लिए एक ही स्टेप का यूज़ किया है, और एक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट। तो मीन्स यूनिट डिस्टेंस कवर किया है। ऑल राइट, ओके 0 से 1 में आप गए, मीन्स ये नंबर बेसिकली। तो मीन्स इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। मीन्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है। ठीक है, और बाइनरी में तो पता नहीं कितने एक्शंस आपको एक साथ करने पड़ रहे हैं, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, है ना। तो और यही अपना क्या होता है, स्विचिंग ऑपरेशन का काम कर। स्विचिंग में कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे तो आपको 3 स्विचेस यूज़ करने पड़ेंगे 3rd से 4th तक जाने के लिए, है ना। एक B0 की बिट्स के लिए, एक B1 के लिए, एक B2 के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 स्विच यूज़ करने पड़े, और यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको 1 स्विच यूज़ करना पड़ा। तो ये मीन्स स्विचिंग एक्शन में भी ऑपरेट करता है। आपको अगर फास्ट स्विचिंग चाहिए और मीन्स क्या कह सकते हैं, लेस स्विच आपके पास है, तो उसकी हेल्प, ग्रे कोड की हेल्प से आप ईजिली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आरबीसी क्या है, ग्रे कोड क्या है, अनवेक्टेड कोड क्या है, यूनिट डिस्टेंस मोड, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है, और मिनिमम एरर कोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कम स्विच का कम यूज़ कर रहे हो ग्रे कोड में, इसलिए वहाँ पे क्या होती है, एरर भी आपकी कम होती है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, बाइनरी नंबर इज़ कन्वर्टेड टू ग्रे कोड। हम क्यों कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में, टू रिड्यूस स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, वो स्विचिंग ऑपरेशन को क्या करता है, अपना कम करता है। और भाई ये देख लो अपना, ये साइंटिस्ट है फ्रैंक ग्रे। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो अपना काम अगला क्या आएगा, अगला काम आएगा अपना कि कन्वर्जन। ग्रे कोड का आपने सीखा, रिफ्लेक्टेड कोड की हेल्प से कैसे लिखते हैं इसको, है ना। अब क्या कहेंगे, आप डायरेक्ट बाइनरी को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और फिर ग्रे कोड टू बाइनरी। तो सबसे पहले अपना था ग्रे कोड होता क्या है, सेकंड उसका क्या है, इंटर कन्वर्जन विद बाइनरी नंबर। तो देखो भाई यहाँ पे बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करोगे। ऑल राइट, तो हम आपको यहाँ पे पॉइंट बता देते हैं। कोई नंबर है, ये क्या नंबर मान लिया आपने, बाइनरी नंबर मान लिया, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बताओ ये बिट्स कौन सी कहलाती है भाई, LSB, और ये वाली बिट कौन सी कहलाती है अपनी, MSB। तो ये ध्यान रखना 1101 ये MSB है आपका, ये आपका LSB है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, MSB अगर आप बाइनरी टू ग्रे में जा रहे हो तो MSB को सेम एज इट इज़ लिखो। ओके, सेकंड क्या है, ऐड दी MSB टू द नेक्स्ट बिट। मतलब जो ये आपका MSB था ना, उसको आपको नेक्स्ट बिट में ऐड करना है। सम आपको रिकॉर्ड कर लेना है, मतलब सम आपको लिखना है, और नेगलेक्ट क्या कर देनी है आपको, कैरी नेगलेक्ट कर देनी है। फिर रिपीट द प्रोसेस, मतलब अब इसका रिजल्ट इसमें ऐड करोगे। तो आई थिंक आपको अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें। तो देखते हैं भाई आपको क्या कन्वर्ट करना है। देखो आपको कन्वर्ट करना है 111011, ये नंबर दे रखा है भाई, हमने स्टेप 1 फर्स्ट लिख लिया, 111011, ये बाइनरी नंबर है। आपको क्या गेन करना है, ग्रे कोड गेन करना है। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या था कि भाई MSB बिट को सेम एज इट इज़ लिखना है। तो MSB यहाँ पे कौन सी है, जो लेफ्ट साइड वाली बिट है, तो मैंने 1 सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब सेकंड स्टेप को फॉलो करो कि MSB को अपनी अगली वाली बिट्स में ऐड करना है। तो MSB 1 ये थी, उसकी अगली वाली बिट में मैंने ऐड कर दिया। तो 1 1 कितना होता है, 10। यहाँ पे 0 सम है और 1 क्या है, कैरी है। तो आपने 0 राइट डाउन कर लिया और कैरी को नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप। अब थर्ड, रिपीट द प्रोसेस। अब आगे इस साइकिल्स को प्रोपोगेट करते जाओ। अब ये 1 इस 1 में ऐड होगा, तो 1 1 10 0 1 फिर से नेगलेक्ट, फिर ये 1 इसमें ऐड होगा, 1 और 0 1। ऑल राइट, उसके बाद आपको क्या है, सारे स्टेप को फॉलो करना है। क्या, फिर आपके पास ये 0 0 को 1 से, तो आंसर आपका 1, फिर को 1 से 1 में 0 1 को नेगलेक्ट कर देना है। तो आपका ये पास एक रिकॉर्ड बच गया जो नीचे है 1 0 0 1 1 0। तो मीन्स बहुत इजी है आपके पास कि अगर आपको क्या कह रहे हैं
अगर आपको बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। देखो 1101 बाइनरी नंबर है, कैसे ऐड करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे ग्रे कोड में? फर्स्ट बिट सेम एज इट इज़, ठीक है। सेकंड बिट कैसे करोगे? इन दोनों को ऐड करके 1 1 10 0, 1 तो नेगलेक्ट करना है कैरी को। अब अगली वाली टर्म कैसे आएगी? इन दोनों का आपको ऐड करना है, प्रीसीडिंग वैल्यूज़ को 1 और 0 1, फिर आपको इन दोनों को ऐड करना है 0 और 1 1, तो ये आपका नंबर आ जाएगा ग्रे कोड। समझिए। तो कैसे करना है आपको? एमएसबी को सेम रखना है और आगे वैल्यूज़ को ऐड करते हुए जाना है और कैरी को नेगलेक्ट करना है। अभी तो आप यहीं तक याद रखो, फिर बाद में इस प्रोसीजर को आपको एक और बताएंगे एक्सओआर गेट की हेल्प से, क्योंकि आपका अभी एक्सओआर गेट हुआ नहीं है ना, इसलिए आप डायरेक्ट इसी से याद रखो कि अगर आपके पास कैरी आएगी तो आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया हो। अब हम क्या करेंगे? ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन। ये भी डिट्टो वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? एमएसबी को सेम एज इट इज़ रखना है। ऑल राइट, अब ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास ये नंबर था ग्रे कोड, किस में कन्वर्ट करना है आपको? बाइनरी में। तो फर्स्ट बिट हमेशा सेम रहेगी, चाहे बाइनरी टू ग्रे करो या ग्रे टू बाइनरी करो। तो फर्स्ट मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें उसमें तो क्या था, बाइनरी की अपन सक्सेसिव एडिशन कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? देखो स्टेप सेकंड को ध्यान से देखना। ऐड एमएसबी, मतलब एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड। ये वाली एमएसबी, क्योंकि बाइनरी नंबर की बात कर रहा है ये, टू द नेक्स्ट बिट कोड। तो जैसे उसमें ऐसे ऊपर वाला लाइन चल रही थी ना, अब ऐसे इसमें चलेगी ऐसे कि 1 1 0, 1 तो कैरी नेगलेक्ट, अब इसको ऐड करो 1 और 0 1, फिर इसको ऐड करो 0। मीन्स उसमें जो आपकी याद कर सकते हो, रेक्टेंगल ऐसे आगे प्रोपोगेट कर रही थी ना, अब इसमें ऐसे चलेगी डायगोनली, कि मीन्स एक बिट तो आपको ग्रे कोड की लेनी है, एक बिट आपको बाइनरी नंबर की लेनी है। ओके, रिपीट दी प्रोसेस। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। एग्जाम्पल अपना क्या है भाई? अपना एग्जाम्पल है कन्वर्ट द ग्रे कोड 11011, ठीक है। तो आपने स्टेप फर्स्ट को लिखा 11011, तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? एमएसबी वाली वो आपको सेम रखनी है, तो 1 को मैंने 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब सेकंड स्टेप आप क्या करोगे? उसमें तो आप ऐसे ऐड कर रहे थे ना भाई, अब बट इसमें कैसे ऐड करोगे? एक बिट तो ग्रे कोड की जो आगे और एक बिट बाइनरी की पीछे वाली, तो ट्राइंगल ऐसे बनेगी आपकी, ठीक है। तो 1 1 10 0 सम, 1 कैरी को आपको नेगलेक्ट करना है। फिर से आप आगे वैल्यू को प्रोपोगेट करें तो आपके पास कैसे आ जाएगी भाई? अब पीछे वाली एक डिजिट, ग्रे की आगे वाली, तो आपने ऐसे ट्राइंगल बना दिए, फिर सम लिख दिया, फिर ऐसे आगे प्रोपोगेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन एंड ग्रे टू बाइनरी। तो आप इसके ऊपर अपने एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल ये कोई भी क्या है? ग्रे कोड है, ठीक है। क्या बनाना है आप लोगों को? बाइनरी बनाना है। तो क्या रखोगे? फर्स्ट बिट सेम एज इट इज़। अब आप क्या करोगे? ऐसे ऐड करते जाओगे, तो 1 0 1, फिर आपने ऐसे ऐड किया 1 1 10, 1 कैरी को नेगलेक्ट करो, 0 और 1 1 1 1 10, कैरी 1 आएगी, इसको डिस्कार्ड करो, नेगलेक्ट करो, 0 0 0। तो आपका आंसर ये आ गया 1 1 0 1 0 0। दिस इज़ बाइनरी नंबर, ठीक है। और ग्रे में कैसे करते थे? सक्सेसिव वैल्यू को ऐसे ऐड करके, मतलब उसमें ऐसे साइकिल्स आगे प्रोपोगेट करती थी, ठीक है, और इसमें ऐसे साइकिल्स आगे प्रोपोगेट करते हैं। ऑल राइट, ये आपका सारा आपको कुछ इसके ऊपर एग्जांपल सोल्व करा देंगे। उसके बाद अपना ये यूनिट फर्स्ट कवर हो जाती है। एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, एक्सेस 3 कोड। क्या अपने पास एक्सेस 3 कोड क्या होता है? तो कोड का मतलब समझते हो आप? कोड क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। जैसे आप 0 1 ले रहे हो ना बाइनरी में, तो ये कोड कहलाएंगे, क्योंकि ये सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हो बाइनरी में। और डेसिमल में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सिंबल्स हैं, और इसको आप कलेक्शन ले रहे हो तो ये डेसिमल कोड कहलाएंगे आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको पढ़ना है एक्सेस 3 कोड, और इसको ऐसे लिखते हैं एक्सेस 3 कोड। आप कैसे गेन करते हो? देखो भाई, फिजिक्स में वर्डिंग पे जाओ, एक्सेस 3 है मतलब आपके पास कोई भी नंबर है,
बाइनरी या कोई भी नंबर हो, BCD मतलब सेम एज इट इज़। आपको एक चीज़ बता देते हैं क्या, अगर आपके पास ये कोई नंबर दे रखा है इन्होंने 1101, ठीक है, और राइट, और आपको इसका एक्सेस 3 निकालना है, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे भाई, 3 ज़्यादा चाहिए, तो 3 नंबर क्या होता है 011, ये ऐड कर दिया, तो आपका ये एक्सेस 3 कोड आ गया। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, मेरे पास क्या कहूँ 7 नंबर है, ठीक है, और उसको आपका एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो एक्सेस 3 कोड कैसे आएगा मेरे को बताओ। इसमें जो आपने 3 और ऐड कर दिया, तो 7 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 10, और 10 के क्रॉसपोंडिंग अपना नंबर लिख लो 1010। बस ये आपका एक्सेस 3 कोड है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन को समझो। एक्सेस 3 कोड इज़ नथिंग बट ए BCD कोड। ये BCD कोड की ही तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 3 नंबर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने 12 आपको एग्जांपल दिया, तो इसमें 3 ऐड कर दो एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए, तो 15 आ गया। तो 1 को कैसे लिखते हो BCD कोड में 0001, 5 को 0101, तो आपका ये एक्सेस 3 कोड आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 27 है, एक्सेस 3 कोड लिखना है, तो सबसे पहले तो 3 ऐड कर दो 30, फिर BCD कोड में लिख दो 11 और 0 को, लाइक दिस 4 बिट्स में आपको BCD रिप्रेजेंटेशन लिखनी आती है, ठीक है। तो ये आपका है ऑल अबाउट ग्रे कोड एंड इट्स इंटर कन्वर्जन विद बाइनरी नंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू।